हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अनूठा प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। ये किस राजकुमारी ने कहा था कि मैंने देखा है राजकुमार सहेली एक सपने में। तो दोस्तों, इस प्रश्न को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जानते हैं ये प्रश्न किसने किया था। दोस्तों, ये उस समय की बात है कि जब बाणासुर ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने प्रकट होकर के बाणासुर को बहुत सी शक्तियाँ दे दी और उसकी नगर की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो गए अपने एक गण भैरव के रूप में। तब क्या हुआ, भगवान शिव से ही एक दिन बाणासुर ने कह डाला कि भगवान शिव, आपके वरदान से मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, इसलिए आप मुझसे युद्ध करें या फिर किसी योद्धा को मुझसे युद्ध के लिए बोलें। मेरी भुजा युद्ध के लिए लालायित हो रही हैं। इस बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, अरे तू मेरा भक्त है बाणासुर, तुझे ऐसी क्या बात हो गई जो मुझसे युद्ध करना पड़े। ऐसा है, तू जिस दिन ये समझ लेना कि मैं तुझे ये पताका दे रहा हूँ, ध्वजा दे रहा हूँ, तू इसे तेरे महल पर लगा देना और उसी दिन ये समझ लेना कि ये ध्वजा तेरी गिर गई तो तुम्हारे लिए लड़ने वाला पैदा हो गया, और इसको गिरी हुई जानकर ये समझ लेना कि तेरी भुजाओं का जो बल है वह अब आजमाया जाएगा। तो भगवान शिव ने उसे एक ध्वजा दे दी और उस ध्वजा को ले जा कर के बाणासुर ने अपने किले पर लगा दिया। इस प्रकार से उस ध्वजा को बाणासुर के किले पर युगों बीत गए, परंतु वह लड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। तो क्या होता है, उनके द्वापर युग के चौथे चरण में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और उस समय ही उनके एक कन्या पैदा हुई थी जिसका नाम था ऊषा अर्थात ऊखा। उस ऊखा के पैदा होते ही वो जवान हो गई और इधर भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में एक नाती पैदा हुए थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध दोस्तों ब्रह्मा का अवतार था, ये सभी को पता है। जैसे प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, उसी तरह से अनिरुद्ध ब्रह्मदेव के अवतार बताए गए हैं। तो अनिरुद्ध के पैदा होते ही उन छोटे से को ही उस राजकुमारी ने स्वप्न में देख लिया और कहने लगी कि मैंने इतना छोटा बालक स्वरूप में मेरे पति को देखा है जो कि बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से वह अपनी सखी चित्ररेखा से कह रही थी, परंतु राजकुमारी कहने लगी, मैं ये नहीं जानती कि वह कौन है और कौन नहीं है, मैं केवल उसकी शक्ल पहचान सकती हूँ। तो ये बात सुनकर के चित्ररेखा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो जन्मे हैं अभी 2, 4, 5 वर्ष के हैं, 11 वर्ष के हैं, ऐसे राजकुमारों के मस्तिष्क और उनके शरीर और उनकी शक्ल की बनावट बनाती हूँ। तो इस प्रकार से वह चित्र बनाने लगी। तो चित्र बनाती रही और ऊका मना करती रही कि नहीं, यह मैंने नहीं देखा है। इस प्रकार से चित्ररेखा ने लगभग हिंदुस्तान के राजकुमारों के चित्र बना दिए, लेकिन उनमें से किसी को नहीं देखा था। तो फिर चित्ररेखा ने बड़ी मेहनत करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उस चित्र को जैसे ही बनाया तो ऊका कहने लगी, चित्ररेखा तुम बड़ी विद्वान हो, मैंने यही फ़ोटो
स्वप्न में देखा था और यही मेरा पति है। आप कृपा करके मुझे वह रास्ता बताएं जिससे कि मैं मेरे इस पति से मिल सकूं। तो इस बात को सुनकर के चित्ररेखा कहने लगी कि आप इसका अपनी तंत्र विद्या से हरण करवा लीजिए। तो ऊखा उस समय की बहुत बड़ी चतुर स्त्री थी, चतुर लड़की थी। उसने अनिरुद्ध का हरण कर लिया और हरण करके अपने महल में ले गई। जैसे ही ऊखा ने अनिरुद्ध का हरण किया तो भगवान शिव की दी हुई वह जो पताका थी, वह ध्वजा थी, वह गिर जाती है। और उसे गिरी हुई देख करके बाणासुर कहता है कि मुझसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। तो वह भागा भागा भगवान शिव के मंदिर में जाता है। भगवान शिव से कहता है, प्रभु मुझसे युद्ध करने वाला तो पैदा हो गया, लेकिन यह बताइए कि वो है कहाँ, क्योंकि मेरी भुजाएं उससे युद्ध करने के लिए फड़फड़ा रही हैं। इस बात को सुनकर के भगवान से प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे बाणासुर, तेरे महल में ही है वो। तो देखता है, महल में जा कर के अपनी लड़की के पास अनिरुद्ध को पाता है। अनिरुद्ध को जब इस प्रकार से अपनी लड़की के पास पाता है तो उसे बांध करके कृष्ण भगवान को खबर दे देता है, सूचना दे देता है कि जाओ, मैंने तुम्हारे नाती को बांध रखा है जो कि मेरे महल में बंदी है। तो उसे छुड़ाने के लिए प्रद्युम्न बहुत बड़ी सेना लेकर के आता है और प्रद्युम्न का सबसे पहले भैरव से पाला पड़ता है, क्योंकि भैरव जो था वह भगवान शिव का ही अवतार था। भैरव ने किसी की भी पेश नहीं पड़ने दी। वह भयंकर संग्राम हुआ। भगवान कृष्ण के 10-10 पुत्र हुए थे एक एक रानी से। उन सभी की सेना, यादव वीरों की सेना बहुत जटिल थी, परंतु कोई भी पेश नहीं पड़ी। हुआ क्या, जब युद्ध में अनिरुद्ध प्रद्युम्न घायल हो जाता है तो शांब को भी युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार से भगवान शिव से, साक्षात भगवान शिव से उनका युद्ध होने लगा और भगवान शिव कहने लगे कि मैं मेरे भक्त की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहूँगा। मैं किसी भी यादव वीर को इस किले में नहीं प्रवेश करने दूँगा। इस प्रकार से यादव वीर प्रयास करते करते थक गए। तभी भगवान कृष्ण और बलराम कहने लगे कि अब हमको चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पौत्र को कोई नहीं छुड़ा सकता। प्रद्युम्न भी हार गया होगा और अन्य जो हमारे राजकुमार हैं वे भी हार गए होंगे, इसलिए हमको चलना चाहिए। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों पहुँच जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का सबसे पहले भैरव से पाला पड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से भैरव को घुमा दिया, जिससे भैरव त्राह त्राह करके भाग जाता है। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी सेना सहित उस किले में प्रवेश कर जाते हैं। अब तो बाणासुर और भगवान कृष्ण के मध्य युद्ध होता है भयंकर। उस भयंकर युद्ध में कभी तो भगवान कृष्ण बाणासुर की प्रत्यंचा को काट देते, तो कभी बाणासुर भगवान कृष्ण की प्रत्यंचा को काट देते। तो इस प्रकार से दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध को 21 दिन बीत चुके थे। तो फिर बाणासुर की जैसे ही हार होने लगी तो बाणासुर ने पुकार करके भगवान शिव को कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें, मेरे लिए युद्ध करें। तो भगवान शिव भी भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ उस जगह पर। परंतु भगवान शिव तो समझ जाते हैं कि निश्चित ही ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो मेरे पूजनीय हैं, ये तो पारब्रह्म अवतार हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया, बाणासुर को समझाया, लेकिन बाणासुर ने नहीं माना। तो फिर भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का ही रूप रख लिया और शिव का रूप रखने पर भगवान शिव उधर दिखाई दे रहे थे तो एक रथ में भगवान कृष्ण भी शिव दिखाई दे रहे थे। इस तरह से दिखाई देने पर दोनों वीर देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और बाणासुर कहता है
कि मुझसे भूल हुई, मैं नहीं जानता था कि आप भी इन्हीं के अवतार हो या ये आपके अवतार हैं। इस तरह से बाणासुर का युद्ध समाप्त हुआ और अनिरुद्ध का विवाह ऊखा से हुआ। तो दोस्तों, ये उसने कहा था चित्ररेखा से कि मैंने देखा है राजकुमार सहेली एक सपने में। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे श्याम।